नमस्कार, मैं मनु पवार। पिछले वीडियो में हमने ये जानने समझने की कोशिश की थी कि आखिर हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में शादी के लिए लड़कियों का अकाल क्यों दिख रहा है। आखिर हमारे यहाँ लड़के 35-40 साल की उम्र तक भी अविवाहित क्यों हैं। हम भी अपने परिवार, अपने नाते रिश्तेदारी में इस संकट को महसूस कर रहे हैं और ये सिर्फ मेरे ही निजी अनुभव नहीं है, बल्कि इसमें पहाड़ के बहुत से लोगों के फीडबैक शामिल हैं। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे भी इस समस्या की गंभीरता का अंदाज़ा मुझे लग रहा है। उन कमेंट्स में कुछ लोगों ने लिखा कि इस चर्चा में पहाड़ की ग्रामीण समाज की सही तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। तो इस वीडियो में मैं उन लोगों से बातचीत करने जा रहा हूं जो कि हमारे पहाड़ की ग्रामीण समाज से सीधे जुड़े हुए हैं, और वो हैं पंडित जी। वो पंडित जी जिनके पास अभिभावक जो है अपने बेटे बेटियों की जन्म पत्रियां भेजते हैं, बायोडाटा भेजते हैं ताकि वो अच्छा रिश्ता ढूंढ सकें। वो पंडित जी जो कि पंडिताई का काम करते हैं, जो बिरती करते हैं, जो कि जन्म पत्रियां जुड़वाते हैं, जोड़ियां बनवाते हैं, जो शादियां करवाते हैं। मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं रविंद्र प्रसाद भट्ट जी, जो कि बद्रीनाथ धाम में वेद पाठी भी हैं, और दूसरे मेहमान हैं आचार्य गिरीश चंद्र शैली जी, जो कि व्यास जी के रूप में मशहूर हैं और रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इन दोनों सज्जनों का दायरा बहुत बड़ा है, अपने क्षेत्र में ये बहुत मशहूर लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि उनसे बातचीत में इस समस्या के कई और पहलू समझने में मदद मिलेगी। तो देहरादून से रविंद्र प्रसाद भट्ट जी, जो कि बद्रीनाथ धाम में वेद पाठी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कोशिश रहेगी कि थोड़ी देर में रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू से आचार्य गिरिचंद्र शैली जी भी जुड़ जाएं। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए भट्ट जी। प्रणाम अ, जय कृष्ण। भट्ट जी, आपकी एक लंबी चौड़ी बिरती भी है, आप वेद पाठी तो हैं ही। आपके पास जन्म कुंडलियों का भी ढेर लगा रहता होगा। आपके पास लोग आते हैं रिश्तों के लिए कि भाई कुंडलियां आती होंगी आपके पास। तो मैं ये जानना चाह रहा था भट्ट जी कि उसका अनुपात क्या रहता होगा। क्या लड़कों की कुंडलियां आपके पास ज्यादा आती हैं भट्ट जी? मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे, पवार जी, बहुत जी सुंदर बात पूछी है आपने। जी। मेरे पास अभी तक अधिकतम सबसे ज्यादा लड़कों की कुंडलियां आई हैं। लड़कियों की कुंडलियां देखी जाए तो बहुत न्यूनतम, बहुत कम आ रही हैं। और विगत वर्षों से आप ये मान के चलिएगा, ये 4-5 सालों से लड़कों की लड़कों की कुंडलियां ज्यादा आ रही है, और लड़कियों का जो अनुपात है वो बहुत कम हो गया है। लड़कियां मिलना बहुत कम हो गया है। अच्छा। तो मतलब ये आपका जो निजी अनुभव क्या कहता है, मतलब ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग हो गया है क्या पहाड़ में लड़कियों का मिलना जी शादी जी, के लिए? पहाड़ी की बात नहीं करूंगा मैं। ये यद्यपि ये समस्त जगह अब ऐसी कंडीशन आ गई है, ऐसी समस्याएं आ गई हैं। गांव जी। गांव में देखें आप, तो आज के समय में पहले क्या हम्म। होता था, पहले के पुरातन काल में लड़कियां एक परिवार में आप ये लगा लीजिए कि 4-4, 5-5 लड़कियां होती थी। हम्म। और धीरे धीरे वो अनुपात कम होने लग गया है। और गांव की देखिए आप, ये दुर्दशा हो चुकी है। अब सबको पलायन करना पड़ रहा है, और सभी देख रहे हैं कि हमें अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और सब कुछ देहरादून घोड़ी खानी, गढ़वाली में बोल देना हमारा, घोड़ी खानी देहरादून, संविधानी देहरादून। सरकारी लड़का छे, सरकारी नौकरी पर तो ठीक छे, तब हम लड़की देना तैयार छे। मकान देहरादून में छे, प्लॉट देहरादून में छे, तभी हम ब्योह करने तैयार छे। आज लड़कियों की कमियां बहुत होने लगी ना।
अच्छा अच्छा। तो जी। ये समस्या तो तभी आई होगी, मतलब ये इस तरह की डिमांड जो है तभी होंगी जब लड़कियों की मतलब संख्या कम होगी होगी लड़कों के मुकाबले। कम होगी। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। तो जो आपके पास आते होंगे लोग कि गुरुजी आचार्य जी जो है अच्छा रिश्ता करवा दीजिए, तो वो अच्छा क्या होता है, मतलब क्या रहती है उनकी, क्या क्या उनके सपने होते हैं, क्या क्या उनकी प्रायोरिटी होती है, क्या क्या डिमांड रहती सपने है? उनकी ये है कि अब देखिएगा आप, लड़का अच्छी नौकरी होनी चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग में हो गए, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के लिए आज के इस जमाने में देखें अच्छा तो शिक्षा विभाग सबसे अच्छा लग रहा सबको। शिक्षा विभाग अच्छा बस, और नौकरी होनी चाहिए, पैसा वाला होना चाहिए बस, और कोठी अच्छा। होनी चाहिए। गांव की अच्छा। लड़कियों के जो सपने हैं, हम्म। और गांव जाने के लिए अच्छा। कोई तैयार नहीं, ये विडंबना है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो नगासु से आचार्य गिरीश चंद्र शैली जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, मैं अभी भट्ट जी से पूछ रहा था कि आप लोगों की एक लंबी चौड़ी वृत्ति होती है, आप लोगों के पास लोग आते हैं कि हमारे बेटे का या बेटी का रिश्ता कर दीजिए, अच्छा सा ढूंढ लीजिए। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि आपके पास जो आते हैं वो लड़कियों की कुंडलियां ज्यादा आती हैं या लड़कों की कुंडलियां ज्यादा आती हैं सर? नमस्कार पवार जी। पहले अच्छा पहले ये होता, पहले हमारी यजमानी है, वृत्ति है, हम लोग देखो यजमान और ब्राह्मण का जो संबंध है वो एक परिवार का संबंध होता है। और पहले जब आज हमको 30 साल से ऊपर इस क्षेत्र में हो गया है, हम पहले 30 साल पहले की बात बता रहा हूं कि 30 साल पहले ये होता था कि हमने जो जन्म पत्री दे दी उसमें लड़की राजी, लड़की के माता पिता राजी, और उन्होंने कहा जो हमारे ब्राह्मण देवता ने किया है वो श्रेष्ठ होगा, हमारे लिए कमी नहीं होगी। और हम ही जन्म पत्री दे करके और विवाह कहते थे, भैया तुम लड़का लड़की देख लो, बात कर लो, बात हो जाती। इतना विश्वास, प्रेम और ये भाव था। लेकिन आज जो है समय ऐसा आ चुका है कि इस समय में आपने कहा कि लड़के की है, लड़की की जन्मपत्री ज्यादा है। आज मेरे दृष्टिकोण में पहले लड़कियों की मेरी जेब में उतने पैसे नहीं होते थे जितनी ही लड़कियों की जन्मपत्रियां भरी होती थी। और लोग बोलते थे ब्राह्मण बहुत सेठ है, इसका पर्स बहुत बड़ा दिख रहा है। लेकिन जब मैं पर्स खोलता था तो लोगों की जन्मपत्रियां निकलती थी, बोलते थे पैसे तो है नहीं। लेकिन आज ये है कि आज न जन्मपत्री है, न लड़के की है, न लड़की की है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज जो जितनी भी जन्मपत्रियां आ रही हैं वो सबसे ज्यादा लड़कों की है। और मेरे ख्याल से लड़के जो है और 35 से नीचे वाला कोई नहीं है, जो भी है 35 से 45 के बीच में है। और ये समय क्यों आया? देखो सबसे पहले हमारा जो मन है ना, पहले माँ बापों ने जो कह दिया कर दिया वो रिश्ता बच्चों को भी मंजूर होता था। लेकिन आज हम भौतिकवाद में पाश्चात्य की ओर जो बढ़ रहे हैं, हमारा मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, इन वस्तुओं, इन चीजों को दे करके हम जो है उस पाश्चात्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम उन वस्तुओं को पाने के लिए बड़े लालायित हैं, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। पहली बात तो यह है कि हम जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतने उतावले हैं, हम उस लायक बने नहीं कि हम उसको प्राप्त कर लें। और हम न वहां के रहते हैं और न यहां के रहते हैं। आजकल बच्चों की जो मानसिकता है कि उनका अपने ख्याली पुलाव है कि ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, दिखना ऐसा सुंदर दिखना चाहिए, नौकरी अच्छी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और उसके साथ में उसके माँ बाप नहीं होने चाहिए। तो ये बड़ी दुविधा का विषय है। देखो जो लड़की इस बात को कह रही है कि उसके माँ बाप उसके साथ में न हो, तो उसके भी भाई होंगे, उनकी भी शादी होगी, तो क्या उसके भाई की बहू आकर के उसके माँ बापों को घर से अलग करेगी तो उसको क्या अच्छा लगेगा? क्यों हम दूसरे के घर में प्रवेश करने से पहले अपने घर को देखें। और ये सब हमारे जो संस्कार हैं, हम कहीं ना कहीं उन संस्कारों से वंचित हैं, क्योंकि आजकल
मोबाइल ने इतना दिमाग खराब कर दिया है कि बच्चे से लेकर माँ बाप तक जो है अलग अलग कोनों में बैठे हैं। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये कोई नहीं सोच रहा है। जो भी देख रहा है केवल अपने तक आदमी जीव आज सीमित हो गया है। बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। अब जन्म पत्रियों की बात है, जन्म पत्रियां लड़के वाले कह रहे हैं भैया हमें लड़की देखो, लड़की को पूछो, उसने कहा जी मुझे तो अभी नहीं करनी है। देखो अब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है एज डिफरेंस, उम्र में। और उम्र में यह दिक्कत है कि आज लड़कियों के मन में एक ही बात आ गई है कि अगर मैं 27 साल की हूं तो ज्यादा से ज्यादा लड़का 28 साल का हो। पहले तो द्विगुणम बरा, लड़की की उम्र से दुगना बर होता था, लेकिन आज 1 साल या बराबर। अगर 28 की 28, 30 का है 30। ये पता नहीं कहां से ये फैशन चल गया है, लेकिन कुछ समय तक है, 5 साल से ज्यादा नहीं चले गए फैशन, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। आजकल जो एक फैशन चला है कि हम तो 30 साल से पहले विवाह नहीं करेंगे, अभी नहीं। तो अभी नहीं का मतलब है कि आधा जीवन तो हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, और आने वाला जो समय जीवन हमारा होगा उसमें न जाने आज कई में कल का नाम काल है। कोई बीमारी से ग्रसित न हो, किसी प्रकार का अपयश जीवन में न आए, तो इसको जीवन कुछ सोचना है। क्योंकि आज स्वयं हम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ हूं। पैसे ने इतना अंधा कर दिया है कि आदमी आगे सोचने पर मजबूर है ही नहीं। वो स्वयं सोच रहा है कि मैं सब कुछ हूं। तो भट्ट जी, जैसे कि आचार्य जी बता रहे हैं कि 27-28 तक जो है लड़की वो कह रही तैयार नहीं है कि, या अगर है भी तो उसको लग रहा है कि 1 साल बड़ा लड़का हो। तो ऐसा एक दलील ये भी है कि भाई लड़की को भी तो अधिकार है अपने पैर पे खड़े होने का, स्वावलंबी होने का, पढ़ने लिखने का। तो उसमें समय लग जाता है। लड़की अगर पढ़ लिख जाती है, उसके बाद नौकरी करती है, तो उसको समय लग जाता है। तो उसकी फिर चॉइस, उसके पास विकल्प आ जाते हैं क्योंकि वो नौकरी कर रही होती है। तो क्या ये लड़की के हित में नहीं है कि वो स्वावलंबी बने? पर आज का जो ये दौर है, ये दौर विडंबनाओं से युक्त। मैंने आपसे कहा ना, गीता कहती युक्ता हर विहारस्य। गीता हमें जीना सिखलाती है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है और कैसे चलना है, ये गीता सिखाती है। ये संस्कारों की कमी आ गई है कहीं। और फिर जो गांव का जो वातावरण था, बहुत सुंदर वातावरण था, वो वातावरण भी आज कहीं हम लोग खो चुके हैं। उस संस्कारों को हम कहीं खो चुके हैं। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वातावरण नहीं रहा उस तरह का और इसलिए चीजें बदली हैं, समय बदला है। लेकिन समय तो हर दौर में बदलता रहता है। तो इसको लेके इतनी चिंता क्यों है हम इस समय? आज स्थिति कहाँ आ गई है? स्थिति का मूल्यांकन किया जाए, एक परिवार में एक बच्चे। हमारे माँ बापू ने, ये देख लीजिएगा आप, 5-5, 10-10 बच्चों को पाला हुआ, और हमें एक बच्चा पालना आज के समय में, आज के दौर में बड़ी कठिनाइयां हो रही है। वो समय याद कीजिए। तो आचार्य गिरीश जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जो आपके पास लोग आते होंगे कि गुरुजी हमारे बेटी का रिश्ता करवा दीजिए या बेटे का रिश्ता करवा दीजिए, तो मैं ये समझना चाह रहा था जो लड़की वाले हैं उनकी प्राथमिकताएं क्या रहती हैं? सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, देहरादून में जमीन या घर? तो क्या आपको लगा कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं अपने रिश्ते को लेके? देखिए पवार जी, लड़की के माँ बापों का तो यही रहता है कि लड़का कमाऊ होना चाहिए, नंबर 1 बात। लेकिन प्राथमिकता माँ बापों की उतनी नहीं है जितनी लड़कियों की है। लड़कियों की उम्मीदें ज्यादा है। अब वो उम्मीदें कहां तक है, क्या है, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो माँ बाप अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो वो अनुकूलता देख करके ही करेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे और अपनी जाति धर्म के अनुकूल ही करेंगे। और कोई माँ बाप अपने बच्चों के विवाह के लिए कमी नहीं चाहता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी या जिस घर में जाए उस घर में उसे सुख मिले, अच्छा घर बर उसको प्राप्त हो, है ना। और आपने एक बात कही थी भट्ट जी से कि 27 वर्ष तक लड़की अपना पढ़ना चाहती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं उस चीज का। शिक्षित होना चाहिए और समाज में शिक्षित वर्ग बुद्धिमान कहा गया है।
लेकिन ऐसी शिक्षा का भी क्या करना जो जीवन नरक बन जाए। अब देखो 30 साल तक अगर वो लड़की पढ़ रही है और उस लड़की को 30 साल हो गया, नहीं, अगर आपने कहा कि नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर माना कि उसकी नौकरी नहीं लगी तो 30 साल बाद के क्या होगा, ये भी तो देखिए। और जिसने अगर अपने पैरों में खड़ा होना होगा, अगर वो 30 साल से पहले या 30 साल तक नहीं हो पाई तो उसके लिए तो दुविधा हो गई ना, न वो इधर की रही ना उधर की रही। और जो करना चाहेगा, शादी के बाद भी तो कई लोग बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, अच्छी अच्छी जो नौकरियां लगी है, तो ये हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी भी कमाऊ। पति की भी एक वो होती है कि पढ़ी लिखी हो और वो भी 2 पैसा कमाए, घर में बैठ के कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, खेती बाड़ी तो है नहीं। लेकिन हर पति चाहता है कि कहीं ना कहीं से दोनों कमाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। लेकिन लड़कियों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखो, पढ़ने के लिए माँ बापों ने विद्यालय भेजा, अच्छी बात है, और पढ़ना भी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। लेकिन उसके साथ में अगर किसी की 2 बहनें हैं, एक बहन 30 वर्ष की हो गई, वो कह रही नहीं अभी नहीं मैं पढ़ाई कर रही हूं, तो पीछे वाली कहाँ जाएगी, तो वो उसके लिए भी तो कठिनाई होगी। तो उसका देखो सबसे ज्यादा चिंता माता पिता को है। देखो बच्चों को थोड़ा माँ बापों के बारे में जरूर सोचना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी। लड़के भी हैं जो कह रहे हैं अभी शादी नहीं करनी है तो कब करेंगे, लेकिन उनकी जो माँ बापों की चिंता जो हमारे पास आते हैं, तो वो हमसे कई लोग तो ये है कि हमारे बच्चे को समझाओ जी। तो मैंने कहा भैया देखो, आप माता पिता हैं और माता पिता सबसे बड़े गुरु और देवता भी माने गए हैं। जब वो आपका बच्चा आपकी बात आपकी राय को नहीं मान पाएगा तो हमसे कहां मानेगा। ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को जो है अपने माँ बापों के प्रति थोड़ा सा भाव ये भी रखना चाहिए कि भाई इनका क्या होगा। और जिसके माँ बाप सर पे हो ना, अच्छे उनका वो कल्याण करने के लिए बैठे हो, उससे बड़ा भाग्यशाली जीव कोई नहीं हो सकता है कि जिसके माँ बाप अपने बच्चों की शादी के लिए तैयारियां कर रहे हो, तो वो बच्चा कितना खुश नसीब होगा। और हो ना हो कि उस बेटी का पिता या उस बेटे का पिता अगर बात करते करते मन उसका उदास हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो बच्चा किसको कोसेगा। तो हर माँ बाप यही चाहता है कि अच्छा हो, अच्छा लगे कि मैं अपने बच्चों की शादी अपने हाथों से करूं, ये सबसे बड़ा धर्म है। और अच्छा, आजकल के नौजवान जितने भी हैं विवाह के लिए हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि देखो समय से अगर विवाह हो जाएगा तो जीवन सुखमय होगा। और बाकी तो मैंने कहा ना 60 वर्ष कलयुग के हैं, तो भैया आधा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, तो बुढ़ापे में संतान होगी, उसका संतान का सुख भी हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा सभी को अब सबके प्रति परिवार, गांव, क्षेत्र और माता पिता सबके बारे में सोचना पड़ेगा, और तभी जाकर के ये जीवन सुखमय होगा। तो आप खुशहाली की बात आपने की कि हाँ एक उम्र होती है हर चीज की। बड़जी मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या ये समस्या हमारे पहाड़ में सिर्फ लड़कियों के अकाल से जुड़ी हुई है या लड़कों के मामले में भी ऐसा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि लड़कों का भी कहीं अकाल हो, क्योंकि कई बार कई लोग हमसे ऐसे मिले कि जो अपनी लड़की के लिए वर ढूंढते हैं लेकिन उन्हें काबिल वो नहीं मिल रहा है, दूल्हा काबिल वर नहीं मिल पा रहा है। तो काबिलियत का सवाल है या क्या मामला है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, लड़कों की कहीं भी संख्या कम नहीं हुई है, क्योंकि ये समय जो वर्तमान समय चल रहा है, ये एक सुव्यवस्थित नौकरी के लिए। और लड़के, मुझे लगता है कि जो बेरोजगारी हमारी यहाँ बेरोजगारी के कारण ये शादियां नहीं हो पा रही है, जो कि रोजगार ना होने के कारण। अच्छी नौकरी होती, सरकारी नौकरी होती तो करते लोग टाइम से, तो लड़के इसलिए भी खड़े रह गए हैं। और जो बिजनेसमैन हैं, जो अच्छे व्यवसाय वाले हैं, उनकी तो शादी हो जा रही है। जिनके पास मकान है, पुरातन संपत्ति है, उन लड़कों की शादी हो जाती है। जिन बेचारों के पास कुछ नहीं है, वो कहीं के न इधर के न उधर के त्रिशंकु के समान वो लड़की हुई है आज के इस दौर में। तो भट्ट जी ने बहुत अहम बात कही आचार्य गिरीश जी। रोजगार का सवाल उन्होंने कहा कि अगर लड़के के पास रोजगार नहीं है तो कोई लड़की वाला उसको लड़का क्यों देगा। मतलब अगर रोजगार का सवाल है, अच्छी नौकरी नहीं है, तो ये भी तो एक सवाल है कि हम यही क्यों कहें कि लड़की ही तैयार नहीं हो रही है।
भाई उसके पास अच्छा उचित रोजगार नहीं है, समुचित साधन नहीं है उसके पास, तो क्यों लड़की के घर वाले वहां रिश्ता करने को तैयार होंगे? ये भी शायद एक मसला है रोजगार का। देखिए, रोजगार का ये है कि रोजगार, हर बच्चा पढ़ा लिखा है जी। चाहे वो बेटा हो या बेटी, वेल एजुकेटेड है। लेकिन समस्या ये है कि रोजगार की, बहुत अच्छी बात कही भट्ट जी ने कि समस्या रोजगार की है। देखो, हर आदमी चाह रहा है, जितने भी बच्चे बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, बीसीए, हर माँ बाप की यही उम्मीद है कि मेरा बच्चा अगर सरकारी में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, जब सरकार ने पेंशन ही बंद कर दी तो सरकारी नौकरी का फायदा तभी जब पेंशन होती। लेकिन आज केवल एक चाल जिसको बोलेंगे कि हम सरकारी नौकरी ही कर चाहिए, तो जब मेरी सरकारी नौकरी नहीं है तो मैं दूसरे से कैसे उम्मीद करूं कि वो भी सरकारी नौकरी में हो? ये जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं देखो, हर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा वो चाहेगा मैं अच्छा कमाऊं, और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति यही चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं जॉब करूं, नहीं तो उसके पढ़ाई का फायदा नहीं है। और अगर उसका विवाह हो गया, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लेकिन वो हर आदमी ये चाहेगा मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, और खड़ा होना भी चाहता है और हो भी रहा है। आज की डेट में कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो पढ़ लिख करके कमा ना रहा हो। आज बच्चा जो है कॉलेज जाने से पहले ही आजकल वो जो है फेसबुक में, उसमें से आजकल दुनिया भर के वो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं और उसी से कमा रहे हैं। तो वो तो एक छोटी सी बात है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि पैसा कमा करके ही हमारा जीवन सुखमय हो, ये जरूरी है। और आपने कहा ना कि हर कौन माता पिता चाहेगा कि उसकी लड़की अच्छे घर में न जाए और बिना नौकरी वाले के पास जाए? ऐसा कोई नहीं चाहता है। देखो, माँ बाप भी लड़के का विवाह तभी करते हैं कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और हर माँ बाप देखते हैं कि मेरा बच्चा कमाने लायक हो गया, तभी वो विवाह के लिए बोलते हैं। आज तो सारी दुनिया पढ़ी लिखी है, आज तो आपके बारे में, मेरे बारे में कोई कहीं से भी निकाल लेगा, ये कहाँ है, क्या करता है, कितना कमा। आज तो खुली किताब है। आज तो मैं इसलिए समझता हूं, पहले जमाने में झूठ बोल करके भी शादियां हो जाती थी, लेकिन आज की डेट में कहीं शादी झूठ बोल करके हो ही नहीं सकती है। माँ बेटा बेटी झूठ बोल करके भाग करके शादी कर लेंगे, लेकिन आप किसी को झूठ बोलेंगे मेरा लड़का फलानी नौकरी पे है, तो आज तो 2 मिनट में बायोडाटा निकल जाएगा आप कहाँ हो। तो आज तो पता करने की जरूरत, स्वयं आदमी जो है किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं पता चल जाएगा ये क्या करता है। तो आजकल संसाधन बहुत अच्छे हैं और कमी नहीं है किसी चीज की, कमाने वाले के लिए कहीं कमी नहीं है। और चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों जो है कमाने के लिए, और अच्छा अगर उनके अंदर शिक्षा अच्छी है तो घर बैठ करके भी पैसा कमा सकते हैं और जीवन सुखमय हो सकता है। तो घर बैठ के भी कमा सकते हैं, जीवन सुखमय हो सकता है, आचार्य जी कह रहे हैं। बट जी, पहले हमारे पहाड़ में रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम होता था, साधन होता था फौज। तो पहले फौजियों की शादी हो जाया करती थी। अब जो आपके पास पत्रियां आ रही हैं, क्या उनकी प्राथमिकता में फौजी है कि नहीं है? अब अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकारी लोग अभी भी जो आर्मी में है, फौज में है, उनकी अभी भी जन्म पत्री आती है, उनके लिए अभी भी अधिक मांग है उन लड़कों के लिए। और आपने कहा आर्मी वाले के लिए, अब देखो ना, सबसे बड़ी बात है कि कोई लड़की ऐसी है कि जो कह रही है कि मुझे आर्मी वाला नहीं चाहिए। एक उसका भाई आर्मी में हुआ है, लेकिन वो कह रही मुझे आर्मी वाला नहीं चाहिए। कोई लड़की कह रही नहीं जी मुझे सरकारी टीचर नहीं चाहिए। मैंने कहा ये लोग टीचर के पीछे भाग रहे हैं और ये लड़की कह रही टीचर। कई मेरे पास उदाहरण है। और वो कह रही जी मुझे प्राइवेट जॉब वाला चाहिए जो दिल्ली में रहे, जो वहां रहे। टीचर तो गांव-गांव में भटकेगा, मैं कहां जाऊं, मुझे तो शहर में रहना है। कई कह रहे हैं कि मुझे आर्मी वाला चाहिए। तो ये पता नहीं कहां से ये सोच है। पढ़ते देखो सोच, अब ये सबका अपना अपना अधिकार है और अपना अधिकार सोचने का, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते भैया। देखो अपना मन है, कोई फटा पहने, सिला पहने, पूरा पहने, आधा पहने, ये अपनी सोच है, विचार है।
अब उसको हम नहीं बदल सकते हैं। अब किसी की भावनाओं को हम परिवर्तन उनकी भावनाओं को नहीं कर सकते हैं। तो अंतिम सवाल पूछता हूँ आचार्य गिरीश जी, आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ये जो असंतुलन पैदा हो गया है, जिस तरह की समस्याएं आ गई हैं कि हमारे पहाड़ में लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही काबिल जो है, तो इसका कोई रास्ता, कोई समाधान सूझता है आपको आचार्य जी? देखिए, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही, कोई बैलेंस खराब नहीं है। लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, ऐसा नहीं है लड़के लड़कियां नहीं मिल रही है। लेकिन हमें अगर इसका समाधान है, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। सबसे बड़ा है मन। मैंने पहले भी कहा था ना कि हम जिस वस्तु को प्राप्त नहीं करते हैं, उसको पाने की हमारी जो इच्छा है ना, वो बहुत ज्यादा हो गई। हमारी जो इच्छाएं हैं वो बड़ी प्रबल है, और इन प्रबल इच्छाओं को हमें कहीं ना कहीं इसका सामंजस्य, इसका संतुलन बनाना चाहिए। मन बड़ा हो गया है, मन इतना भाग रहा है, इतना पाने के लिए जीव भाग रहा है कि सब कुछ न खाई है न पर्वत है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा, सोच को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा। और इसका समाधान कुछ नहीं है। समाधान जब तक सोच ठीक नहीं होगी, समाधान कहीं भी नहीं निकलेगा। क्योंकि आज जो है ना, लड़कियां अगर कम होती तो शादियां तो बराबर हो रही है ना। आजकल फिर लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरे धर्मों में शादी कर रहे हैं, तो लड़कियां कम कहां से होगी, लड़के कम कहां से होंगे? सब कुछ हो रहा है। लड़के भी बाहर से ला रहे हैं, लड़कियां भी बाहर जा रही हैं, दूसरे जाति धर्म। अब जीव कुछ नहीं देख रहा है, ये सबसे बड़ा वो है। बाकी हम किसी की भावनाओं को पवार जी बदल नहीं सकते हैं कि आप जो है हमारे कहने पर चलो। आजकल खुले विचार के लोग हैं, आप कोई कह देगा पंडित जी आपको क्या परेशानी है, तो फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हमें मुड़ के जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी वो है जी पवार जी। तो इस समस्या का यह एक अलग पहलू है जो उन सज्जनों की तरफ से सामने आया है, जिनके पास पहाड़ के अभिभावक अपने बेटे बेटियों की जन्म पत्रियों को लेकर आते हैं। इसलिए उनका फीडबैक जो है इस समस्या को समझने में काफी मददगार होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आचार्य गिरीश, शैली जी और रवि भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और बहुत शॉर्ट नोटिस में समय निकाला। बहुत धन्यवाद आप दोनों सज्जनों का। धन्यवाद। आप इस वाणी को आगे उठा रहे हैं और इसमें निरंतर प्रयास रखिए और लोगों को ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाए। तो दोनों सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर आपका, आभार।